कैसे जो है इतना बड़ा हादसा हो गया? 2 साल परेशान थे, थोड़ा आप जो है बताइए। पिछले 2 सालों से ज़्यादा अधीन थे और खासकर वो सांस की तकलीफ में और डायलिसिस जब से शुरू हुआ तो बहुत इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आने लगी। और पिछले कई सालों से वो जब बीमार होते थे तो उन्होंने एक शेर कह रखा था, 1-2 शेर ऐसे जो पढ़ते थे और उनको सुन के हम लोगों के दिल पे बहुत भारी गुजरता था। लेकिन बहरहाल अक्सर कोई भी होता था, कोई बीमारी होता था तो पढ़ते थे कि सहरा में बुरा वक्त मेरे याद पड़ा जुड़ा हुआ दीवाने का दरबार। आज ऐसे ही महसूस हो रहा है कि सब कुछ वाकई उजड़ा हुआ सा लग रहा है। सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, दुनिया उसी रफ्तार से चल रही है, सांसें उसी रफ्तार से चल रही है, सब कुछ उलट पलट सा लग रहा है। जाहिर सी बात है, बाप का साया जो भी बहुत बड़ा साया होता है। अपार्ट फ्रॉम ये पार्ट अगर देखें कि वालिदैन मोहतरम जो है उनके जाने का गम बहरहाल हुआ है, लेकिन एक बहुत अहम सबक देने वाले टीचर की कमी बहुत महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों जो मुल्क के हालात बदले और तमाम ऐसे हालात बदले, उस वक्त में जिस तरीके से वो एक मजबूत खड़े रहे, न सिर्फ हम लोग के साथ, पूरी कौम और मिल्लत के साथ, मुल्क में हर उस इंसान के साथ खड़े रहे जो तशद्दुद के खिलाफ रहा, परस्ती के खिलाफ रहा, उनके साथ हमेशा पापा का साथ रहा। और आज की तारीख में डर सा महसूस होता है अंदर से कि हम मेरे साथ कौन ऐसा है मजबूत जो खड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल वक्त से कोई मुमकिन हो सकता है, अल्लाह ताला बड़ी तरह में और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उन्होंने एक मजबूत शजर की तरह साए में रखा, तमाम आदमियों से बचा के रखा। भी हमारी जिम्मेदारी है कि वो अपना फर्ज एक बेहतरीन वालिद, एक बेहतरीन टीचर होने का निभाते हुए दुनिया से अल्लाह की बारगाह में। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनके लिए एक औलाद साबित हो और उनके दिए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें और उनके इस अदब, इस कलम, इस सूरज जो उन्होंने एक माहौल घर में दिया है जिंदा रह सके। तो जो भी उसके लिए हम कर सकते, जाहिर सी बात है कि उस बराबरी को पहुँचना तो मुझे लगता है कि हम लोगों की हैसियत होगी, लेकिन कम से कम उस लक्ष्य पा पे चलने की कोशिश कर सकते हैं और शायद उसमें ही सुमैया जी, जिस तरह से आज कंडोलेंस मीट में श्रद्धांजलि सभा में सभी काफी बुजुर्ग शायर भी आए और सभी ने आपके वालिद मोहतरम की तारीफ की, कैसा महसूस कर रही थी कि जब लोग जो है आपके वालिद के बारे में उनसे जुड़ी यादें शेयर करें? कोशिश करें और उनके इस अदब, इस कलम, इस सूरज जो उन्होंने एक माहौल घर में दिया है जिंदा रह सके। तो जो भी उसके लिए हम कर सकते, जाहिर सी बात है कि उस बराबरी को पहुँचना तो मुझे लगता है कि हम लोगों की हैसियत होगी, लेकिन कम से कम उस लक्ष्य पा पे चलने की कोशिश कर सकते हैं और शायद उसमें ही सुमैया जी, जिस तरह से आज कंडोलेंस मीट में श्रद्धांजलि सभा में सभी काफी बुजुर्ग शायर भी आए और सभी ने आपके वालिद मोहतरम की तारीफ की, कैसा महसूस कर रही थी कि जब लोग जो है आपके वालिद के बारे में उनसे जुड़ी यादें शेयर करें? यकीनी तौर पर जिस वक्त ये पीछे की बातें या अभी हाल फिलहाल की मुलाकातें और बातें जैसे जैसे लोग याद दिला रहे थे वैसे वैसे बस मेरे पापा का एक शेर है कि दिमाग में कुछ निकाल कर है कि जहाँ तक हो सका हमने पर्दा कराया है, अगर है उसको कराया। मुझे बार बार बाहर निकल के जाना पड़ रहा था क्योंकि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने जो बातें ये बता रहे थे मैंने जी हैं साथ में अपने वाले। जाहिर सी बात है वो वक्त जब कलकत्ता का जो बातें हो रही थी, हसन काज़मी अंकल ने बताया, आदिल नबी अंकल ने बताया, वो वक्त भी बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसके बाद नवर जाफरी अंकल जब दाखिल हुए, मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो आते थे, पापा के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी। जाहिर बात उनसे बड़े मजाक होते थे, उनको पप्पू लखनवी का लक़ब पापा ने दे दिया और नसीम मुफ्ती की भी बहुत यादें रही साथ में। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद सैफ बाकर अंकल थे, फिर परवेज़ भाई और मोइन अलवी साहब और हसन काज़मी अंकल के साथ ही मैंने भी जिक्र भी किया उसमें कि हम लोग की एक बड़ी यादगार नशिस्त रही जिसमें पापा सदारत कर रहे थे और मुझे 4 शेर पढ़ने का शर्फ हासिल। बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर अपने आप पर काबू रखना अपने आप में बहुत मुश्किल था और
मैं इस प्रोग्राम में आप यकीन जाने में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, सिर्फ इसलिए वरना मेरा शौक रहा है बचपन से। मुझे बहुत लोगों ने ऐसी महफिलों में देखा होगा, मुझे शेर कहने का भी शौक, सुनने का भी शौक, लेकिन आज मुझे कोई पीछे खींच रहा है। मैं अब ये भी दिन देखना पड़ रहा है कि मैं अपनी याद के मुशायरे में जा रही हूँ। अभी मैं जब बैठी हुई थी के साथ, तो वो मलिहाबादी असवद मलिहाबादी साहब कुछ कह रहे थे, तो मुझे क्लिक की और मेरे बिल्कुल जैसे रूटीन में होता था जाके पापा से ये बात पूछी कि वो ये कह रहे थे। मेरी आदत थी मैं क्रॉस जाके एकदम से मुझे ध्यान आया कि इससे पूछेंगे। तो अभी जब फिर वो एडमिट हुए, मैं बताना चाहूँगी कि जब इसी ये हादसा हुआ था, तो एक दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया कि तो रुकने नहीं आती हो, पापा की आज है और तो मुझसे कह रहे थे तुम अब नेता हो गए, बहुत बढ़िया, तुम झूठ बोलने लगे हो, तुम आती नहीं हो, लेकिन पापा हम आ रहे हैं। फिर मैं गई वहाँ पे, तो मुझसे कहने लगे कि खाना वाना खा के आई, कह लगे तो आप ऊपर मत जाना, यहाँ बैठो, ये बताओ कि राजनीति में क्या चल रहा है। तो मैंने ऐसे बताया उनको, कहने लगे कि तुम एक अच्छी नेता बन सकती हो, लेकिन तुमको बहुत डंडे पुलिस के खाने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। मजाक करते थे। जी जी। तो मैं ये बात ना सोच के हैरान हूँ कि मुझे मतलब कैसे ये वक्त आ गया कि मुझे लग ही नहीं रहा था। हमेशा पापा जब बीमारी से घर आते थे तो मुझसे पूछते हो रही थी, सरकार में अंकल ने बताया और फिर नबी अंकल ने बताया। वो वक्त भी बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसके बाद नवर जाफरी अंदर दाखिल हुआ, मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो आते थे, पापा के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी, सारी बात उनसे बड़े मजाक होते थे। उनको पप्पू लखनवी कब पापा ने नहीं किया। और नसीम मुफ्ती की भी बहुत यादें रही साथ में। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद सैफ बाबर अंकल थे, फिर परवेज भाई और मोइन रणवी साहब और हसन काजमी अंकल के साथ ही मैंने भी जिक्र भी किया उसमें कि हम लोगों की एक बड़ी यादगार नशिस्त रही, जिसमें पापा सदारत कर रहे थे और मुझे 4 शेर पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर अपने आप पर काबू रखना अपने आप में बहुत मुश्किल था। और मैं इस प्रोग्राम में आप यकीन जाने में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, सिर्फ इसलिए वरना मेरा शौक रहा है बचपन से। मुझे बहुत लोगों ने ऐसी महफिलों में देखा होगा, मुझे शेर कहने का भी शौक, सुनने का भी शौक, लेकिन आज मुझे कोई पीछे खींच रहा है। मैं अब ये भी दिन देखना पड़ रहा है कि मैं अपनी याद के मुशायरे में जा रही हूँ। अभी मैं जब बैठी हुई थी के साथ, तो वो मलिहाबादी असवद मलिहाबादी साहब कुछ कह रहे थे, तो मुझे क्लिक की और मेरे बिल्कुल जैसे रूटीन में होता था जाके पापा से ये बात पूछी कि वो ये कह रहे थे। मेरी आदत थी मैं क्रॉस जाके एकदम से मुझे ध्यान आया कि इससे पूछेंगे। तो अभी जब फिर वो एडमिट हुए, मैं बताना चाहूँगी कि जब इसी ये हादसा हुआ था, तो एक दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया कि तो रुकने नहीं आती हो, पापा की याद है और नहीं, तो मुझसे कह लगे तुम अब नेता हो गए, बहुत बढ़िया, तुम झूठ बोलने लगे हो, तुम आती नहीं हो, लेकिन पापा हम आ रहे हैं। फिर मैं गई वहाँ पे, तो मुझसे कहने लगे कि खाना वाना खा के आई, कह लगे तो आप ऊपर मत जाना, यहाँ बैठो, ये बताओ कि राजनीति में क्या चल रहा है। तो मैंने ऐसे बताया उनको, कहने लगे कि तुम एक अच्छी नेता बन सकती हो, लेकिन तुमको बहुत डंडे पुलिस के खाने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। मजाक करते थे। जी जी। तो मैं ये बात ना सोच के हैरान हूँ कि मुझे मतलब कैसे ये वक्त आ गया कि मुझे लग ही नहीं रहा था। हमेशा पापा जब बीमारी से घर आते थे तो मुझसे पूछते थे, हाँ भाई सुमैया राना क्या कर रही है, क्या है। अब कोई ऐसा पूछने वाला नहीं है और ना मेरे पास कोई बताने। आपके वालिद एक बैनुल अक़वामी सतह के शायर रहे हैं, ऐसे में उनके मुरीद, उनके चाहने वाले बहुत हैं, तो उन चाहने वालों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर जो है अपने पापा को? सबसे बड़ी अपील तो यही है कि उन्होंने जिस तरीके से माँ पर जो शायरी कही है, क्योंकि वो एक शेर नहीं, एक नसीहती अल्फाज हैं अगर देखा जाए तो। मेरे पापा कहते थे, मैंने दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, मेरा ये नामा आमाल काफ़ी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफ़ी होगा।
पापा यही कहते थे कि अगर मेरी शेर से किसी भी ओल्ड एज होम की एक ईंट भी उड़ाने में मैं अगर कामयाब हो जाता हूँ तो मैं समझूंगा कि मैं एक अच्छा शायर साबित हूँ। मेरी अपील है अपने वालिदैन के लिए, ये सिर्फ शेर पढ़ के सुन के मजे लेने की चीज़ नहीं है, इनसे बहुत चीज़ें नसीहत के तौर पर ली जा सकती हैं। और पापा हमेशा ये कहते हैं आज हम सब जो कामयाब हैं कहीं ना कहीं उसमें हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। और हमारी माँ जितनी पापा ने शेर पढ़ा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हमें समझना होगा ये बुलंदी हमें तब मिली है जब हमारी माँ हमारे बाप हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी। तो इस नई नस्ल से ज़रूर ये इल्तमास है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना कोई इंसानी रिश्तों की अहमियत को समझे कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, गैजेट्स आते जाते रहेंगे, लेकिन वालिदैन अगर एक बार हमें छोड़ करके चले गए तो वो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। इसलिए रिश्तों की अहमियत को समझना होगा। ये रिश्ते की शायरी करने वाले शायर का सबसे बड़ा काम है। पाँव के नक्श मंजिल का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं। ये सुमैया राना जी थी, डॉक्टर है मुनव्वर राना, शायर मुनव्वर राना साहब की, और बड़े दिल उनका भरा हुआ है क्योंकि सभी बुजुर्ग शायर से अपने वालिद की तारीफ सुन रही थी। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स से। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।